गाड़ी में जितने सिलेंडर्स होते हैं, सिलेंडर्स का मतलब एक इंजन है, उसके अंदर छोटे छोटे कितने कंपार्टमेंट्स हैं, और सीसी का मतलब होता है क्यूबिक कैपेसिटी, एक सिलेंडर में कितने क्यूबिक। तो गाड़ी में जितने सिलेंडर्स होते हैं उतने इजेक्टर्स लगे होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 3, एक ये इसके नीचे 2 और ये इधर वाला 3 कॉमन रेल, यानी एक लाइन से जो फ्यूल बर्न होता है। ये काफ़ी। नमस्ते दोस्तों, ये है मेरी महिंद्रा बोलेरो नियो N10 मॉडल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गाड़ी के इंजन के बारे में। BS6 इंजन जो नया वाला आया है, पहले वाली न्यू जो गाड़ी पहले TUV 300 के नाम से बिकती थी, उससे क्या अलग है, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और गाड़ी कितनी पावरफुल है और क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले गाड़ी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ। ये गाड़ी 1500 सीसी इंजन, 3 सिलेंडर इंजन के साथ प्रोड्यूस करती है 100 bhp की पावर और 260 न्यूटन मीटर की टॉर्क। गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है। 1500 सीसी यानी जो रियलिटी है वो 1493 सीसी का ही इंजन है। इसमें एमहॉक डीजल और BS6 में एक यूरिया डालने वाला, यूरिया मतलब वो खाद वाला यूरिया नहीं, जो डेफ डालते हैं इसमें डीजल एमिशन फ्लूइड, वो डालना पड़ता है अलग से, क्योंकि एक तो डीजल है, ऊपर से BS6 नॉर्म्स में जो डीजल को अच्छे तरह से बर्न करने के लिए लिक्विड का यूज़ होता है वो है। वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, सल्फ़र। गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 50 लीटर है। उसके साथ साथ यूरिया या डेफ जो भी है ये लगभग 19-20 लीटर आता है गाड़ी में। लगभग 9-10 हज़ार किलोमीटर चलने पर वो ख़त्म होता है। वो गाड़ी सर्विसिंग पे ले जाता हूँ तो कंपनी वाले उसी के साथ फिल कर देते हैं। गाड़ी की 3 सर्विसिंग 1000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर और 20,000 किलोमीटर पर फ्री है। यानी 1000 पे तो नॉर्मल केवल सर्विस चेकअप के लिए बुलाते हैं, कोई नट बोल्ट या कोई पार्ट्स ढीले तो नहीं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। और गाड़ी क्लीन करके मुझे दे दी गई। गाड़ी अभी 6,000 किलोमीटर चल चुकी है। 10,000 पे इसकी भी फर्स्ट सर्विस होना बाकी है। गाड़ी का एवरेज 14 के आसपास दे रही है सिटी में। हाँ, हाईवे पे लंबा क्रूज़ करने पे गाड़ी एवरेज बढ़ाती है थोड़ा। आइए अब इसका इंजन खोल के दिखाता हूँ। ये है गाड़ी का 1.5 लीटर 1500 सीसी का 3 सिलेंडर BS6 इंजन। एमरॉन की बैटरी के साथ। गाड़ी स्टार्ट करने पर हल्का सा वाइब्रेट करता है इंजन, जो हिलता है वो अभी आपको दिखा दूंगा। वो काफ़ी अच्छा साउंड प्रूफिंग का यूज़ किया गया है, जिससे इंजन की नॉइज़ केबिन में तक नहीं पहुंचती है। गाड़ी को आप लंबा एक्सीलेट करते हैं या 2-3 हज़ार RPM के ऊपर ले जाते हैं तो। इससे पहले जो BS4 इंजन था उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज़ होता था, लेकिन ये BS6 है, इसमें यूरिया भी डलता है। तो यूरिया के लिए एक डेफ का फ़िल्टर यहाँ पे दे दिया गया है, जो कार्बन पार्टिकल्स जलने के बाद इकट्ठा होते हैं उनको ये फ़िल्टर करता है। इसके साथ ही साथ वहाँ एक कोने में एक डोज़र भी लगा है, जिसका काम होता है यूरिया को समय समय पर इंजेक्ट करना, जो इस डेफ वाले फ़िल्टर को क्लीन करता है, साफ़ करने का काम करता है। अगर आपको लग रहा है कि इंजन में कुछ बदलाव किया गया है, तो इंजन में कोई ख़ास बदलाव नहीं किया गया, वो BS4 वाला ही है। बस वो जो कवर्ड पार्ट आप देख रहे हैं, बदलाव उसके बाहर से है। गाड़ी पहले M100 के नाम से भी यही इंजन बेचती थी कुछ गाड़ियों में। अगर आपको पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बदलाव उसके बाद ही किया गया है। गाड़ी का न पिस्टन चेंज हुआ है, न वायर, कुछ भी ऐसा खास चेंज नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन गाड़ी की जो इंजन है उसकी सिंक्रोनाइज पावर या प्रोग्रामिंग चेंज की गई है, जिसकी वजह से गाड़ी अब मोर टॉर्क और मोर पावर प्रोड्यूस करती है पिछले वाले इंजन के मुकाबले। जो इसके अपर पार्ट्स हैं उसमें ECU लगा होता है। ECU की अगर आप प्रोग्रामिंग चेंज कर देंगे तो इसकी पावर एक लिमिट तक आप बढ़ा घटा सकते हैं, जिसकी वजह से ये 1500 सीसी और 3 सिलेंडर होने के बावजूद भी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करती है गाड़ी पुराने इंजन्स के मुकाबले। अब क्योंकि कंपनी वही पुराने वाले इंजन का ही यूज़ कर रही है अच्छे वे में, तो इसके जो अंदर जो इंजेक्टर लगा हुआ है और ये पंप्स वगैरह ये रिप्लेसेबल हैं। और एक फ़ायदा ये भी है मोस्ट गाड़ियों में यूज़ होने का कि पार्ट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे पुरानी वाली TUV जो थी
2020-21 मॉडल। उसका ये बेनिफिट था कि उसमें सारी गाड़ियों का, इस गाड़ियों का सारे पार्ट्स लगभग उस गाड़ी से मैच करते थे और आसानी से मिल जाते थे, तो आपको 20-25 हज़ार का खर्चा आराम से बच जाता था। अगर आपको फ्यूल पंप या इंजेक्टर या कोई भी छोटे मोटे पार्ट्स बोलेरो नियो के नाम से मार्केट में नहीं मिल रहे हैं, तो आप टीयूवी या किसी और कार से लगवा सकते हैं। एक जो थोड़ा कार के नॉलेज रखने वाले हैं उनके लिए थोड़ा ये अजीब लगेगा या निराश करता है, उसका ये है, ये टर्बो चार्जर। ये डुअल टर्बो चार्ज वाला सिस्टम है जो गाड़ी की ओवरऑल कॉस्ट है या इंजन की कॉस्ट है लगभग बढ़ा देता है इस कार के हिसाब से। अगर मान लीजिए ये कभी फ्यूचर में इन फ्यूचर ख़राब होता है या कुछ भी दिक्कत परेशानी आती है, तो इसको बनवाने के लिए आपको लगभग देने पड़ेंगे 70 से 80 हज़ार रुपये, जबकि पुरानी वाली जो बोलेरो तो उसमें 15-20 हज़ार की कॉस्टिंग में ये बन जाता था या रिप्लेस हो जाता था। बात करें इनके इंजेक्टर्स की, तो दो तरह के इंजेक्टर आते हैं। एक DDIS जो आपने देखा होगा सुजुकी की गाड़ियों पे साइड में लिखा रहता है, और क्रेटा या फिर इन दो गाड़ियों में CRDI। DDIS मतलब डायरेक्ट डीजल इंजेक्शन सिस्टम, और CRDI मतलब कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। कॉमन रेल मतलब एक ही कतार में सारे फ्यूल पंप्स लगे रहते हैं जिसमें से डीजल जाके चलता है, नॉर्मल भाषा में बताएं तो। गाड़ी पीछे से थोड़ी हल्की है, अगर आप कीचड़ वाले रास्ते पे ले जाते हैं, अगर कोई नहीं बैठा है तो एक्सलेट करने पे हल्का टायर ट्रैक्शन लूज़ करता है जल्दी। फ्रंट व्हील ड्राइव में ये फ़ायदा होता है कि अगर आप अकेले भी हैं तो इंजन का लोड हर समय टायर पे ही रहता है, तो थोड़ी सी गाड़ी ऊंचाई पे या ऐसी जगहों पे कैपेबल हो जाती है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि इस गाड़ी में CRDI सिस्टम का यूज़ होता है। आपने पुरानी वाली जो स्कॉर्पियो रही होगी उस पर बैजिंग भी देखी होगी। गाड़ी में जितने सिलेंडर्स होते हैं, सिलेंडर्स का मतलब एक इंजन है, उसके अंदर छोटे छोटे कितने कंपार्टमेंट्स हैं, और सीसी का मतलब होता है क्यूबिक कैपेसिटी, एक सिलेंडर में कितने क्यूबिक। तो गाड़ी में जितने सिलेंडर्स होते हैं उतने इजेक्टर्स लगे होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 3, एक ये इसके नीचे 2 और ये इधर वाला 3 कॉमन रेल, यानी एक लाइन से जो फ्यूल बर्न होता है। ये काफ़ी बॉस के कंपनी वाले शायद काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, आराम से आपको कम बजट में चेंज या रिप्लेस हो जाते हैं अगर कोई ख़राबी दिक्कत आती है तो। गाड़ी में यहाँ पे एक वो इंजन का कवर मिलता है जो मेरी गाड़ी में नहीं दिया गया, या उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आप देखेंगे स्क्वायर साइड इतना बड़ा देता है। इंजन्स के जो ये फ्यूल रेल हैं ये एकदम ऊपर के साइड दिया गया है, तो इसका एक बेनिफिट ये है कि इसको खोलना निकालना काफ़ी इजीली होता है, ज़्यादा पार्ट्स आपको खोलने नहीं पड़ते हैं। हाँ, अंदर की चीज़ों के लिए ये थोड़ा इतना पार्ट ये हटाना पड़ता है क्योंकि इस पर ग्रिल कसे हुए हैं। मैंने अंदर हॉर्न भी अलग से लगवाया था तो उसके लिए भी ये खोलना पड़ा था। इतना बड़ा इंजन और बड़ी कार होने के बावजूद ये गाड़ी 4 मीटर के अंदर है, सब कॉम्पैक्ट एक्सयूवी है। तो जो इसका इंजन की ये जो आगे वाली ढलान वाली लेंथ है वो काफ़ी हल्की थी, छोटी है, इसलिए पार्ट्स थोड़ा इसके कंजस्टेड मुझे फील होते हैं, या थोड़े पास ऐसा फील होता है। गाड़ी के इंजन में अभी तक कोई मेजर इशू तो नहीं आया है, लेकिन हाँ बहुत से लोगों ने ये कंप्लेन की और मैंने भी एक बार नोटिस किया कि जब इसका जो फ्यूल है, एक मिनट, इसका जो फ्यूल है ये काफ़ी जब नीचे आ जाता है, गाड़ी रिज़र्व हुई थी मेरी एक बार, तो यहाँ DPF इस क्लॉग्ड की वार्निंग देने लगा था, DPF क्लॉग्ड। बहुत से लोगों ने ये भी कंप्लेन की थी कि जो उनका DPF फ़िल्टर है वो भी ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी वजह से वार्निंग आती है। लेकिन मैंने जैसे डीजल रिफ्यूल कराया, गाड़ी में तेल डलवाया, तो ये इशू सही हो गया, उसके बाद तो कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन DPF वाले में, BS6 वाले में, डीजल में थोड़ा एक ये एक्स्ट्रा खर्चा आपका या एक्स्ट्रा गाड़ी की केयर बढ़ जाती है। आइए गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ऑन करो। बंद कर दो।
तो दोस्तों ये थी बोलेरो नियो के इंजन के बारे में कुछ खास जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, गाड़ी के बारे में और वीडियोज़ आती रहेंगी। ये गाड़ी लगभग स्कॉर्पियो से 1.5 फीट के आसपास छोटी है। स्कॉर्पियो की ओवरऑल लेंथ 14.6 फीट है और इस गाड़ी की लेंथ है 13.1 फीट, तो थोड़ी हल्की सी छोटी है साइड से, लेकिन एसयूवी वाला फील ये भी कॉम्पैक्ट एसयूवी होने की वजह से थोड़ा प्राइस कम में मिल गई, अच्छी चीज़ है। गाड़ी में इस किनारे पर सब चीज़ का फ्यूज़ बॉक्स दिया गया है। हेडलाइट्स इसके हेलोजन बल्ब भी मिलते हैं, तो रात को थोड़ा ये जब ऐसे सामने से बहुत रोशनी आ जाती है या आप खुले रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको थोड़ा लाइट कम महसूस होगी। गाड़ी के हिसाब से इंजन तो पावरफुल है, ठीक है, लेकिन आपको तब 3rd गियर 4th गियर डालेंगे या तेज़ी से एक्सीलरेट करेंगे तो गाड़ी में आपको एक लैग फील होगा। गाड़ी थोड़ा लेट रफ्तार पकड़ी, ऐसा नहीं कि एकदम स्लो है, लेकिन थोड़ा सा वो चीज़ आपको फील होगा। यहाँ पे छोटी सी वार्निंग, कीप हैंड्स अवे, फैन कैन स्टार्ट एनी, अंदर जो पंखे पट्टे चढ़े हुए होते हैं वो। ये महिंद्रा के जो रिकमेंडेड फ्यूल ब्रांड्स, गाड़ी में हमेशा जो भी फ्यूल डलवाएं वो सर्विस सेंटर से ही डलवाएं। यहाँ एसी के लिए रेफ्रिजरेंट की वार्निंग, कौन सा फ्यूल डलवाना है, और यहाँ सर्विस इंस्ट्रक्शन अंडर नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन 10,000 रुपये जो सर्विस देनी है, 30,000 रुपये। ये वाइपर्स के लिए फ्लूइड भरने के लिए जगह, वो मोबिल डालने के लिए जगह। तो दोस्तों ये था मेरे महिंद्रा बोलेरो नियो का इंजन का एक छोटा सा रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद हो गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसको ये गाड़ी लेने का मन है या इस प्राइस रेंज पे इससे अच्छी कौन सी कार आपको लगती है उसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू। एक चीज़ बताना भूल गया कि गाड़ी में ये एक अच्छा फीचर ये दिया है इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट स्टॉप का। अगर आप ट्रैफिक जैम में या कहीं फंसते हैं तो गाड़ी को न्यूट्रल करेंगे तो गाड़ी बंद हो जाती है। यहाँ उसका साइन ऑटो स्टार्ट स्टॉप का, और जैसे ही क्लच प्रेस करेंगे गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। तो गाड़ी के इंजन पर उतना लोड नहीं पड़ता और गाड़ी अपनी फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी इन्हेंस कर देती है।